मैं बहुत ज़्यादा पूरी रात सोचता रहा कि आज का जो शो है उसे कैसे कंडक्ट करना है, कैसे प्रोसीड करना है, कैसे एनालिसिस होने चाहिए, क्या पॉजिटिव्स ड्रॉ करने चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि ओवरऑल नो मैटर व्हाट हैपन्स आई ट्राई टू ड्रॉ एज मेनी पॉजिटिव्स एज आई पॉसिबली कैन। और जितनी मर्जी डिटेल मैंने निकालने की कोशिश की, जो भी बात पॉइंट आउट करने की कोशिश की, द बिगेस्ट टेक अवे वॉज कि पाकिस्तान शुड नॉट have lost to Zimbabwe. It is as simple as that, especially when the score that they were chasing was just 130. कुछ ने कहा कि पर्थ है, कुछ ने कहा टॉल बॉलर्स हैं, कुछ ने कहा बाउंस है, whatever it happens, whatever the reason, the gulf in quality between both teams is so much that Pakistan should not have lost that game. आज हम जब ये शो कर रहे हैं रेहान, तो आई थिंक इट इज़ फेयर टू से कि शायद उस वक्त हमने इमीडिएटली we were fine, we justified certain things, obviously we were disappointed, लेकिन अब सुबह तक I think hate कर रही है reality. I think एक और चीज़ बहुत मैंने तो ये realize किया है from my personal experience of watching Pakistan cricket all these years और involved in dressing rooms as well, इसके जब आप मैच ख़त्म होता है ना immediately, आपका पहला रिएक्शन होता है गुस्सा, दूसरा रिएक्शन होता है कि कुछ नहीं होता, everything will be fine. एंड तीसरा रिएक्शन आपका होता है यू स्लीप ओवर इट, यू वेक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग, इफ़ यू फील गुड अबाउट इट, तो देन यू लाइक यार ठीक है हार गए, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, बट दिस डज फील लाइक द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और मुझे लगता है मैं तो वो 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ से गुजरा हूँ प्रॉपर. मतलब मैंने तो बारगेनिंग भी की है लिटरली आधे घंटे में, या जस्टिफिकेशन की है. कोई नहीं, इंडिया साउथ अफ्रीका को हरा देगा, हम साउथ अफ्रीका को हरा देंगे, बांग्लादेश जिम्बाब्वे को हरा देगा, परमिटेशंस अभी भी हैं. लेकिन इससे पहले हम उस पर चलें, एक मतलब लेट्स नॉट लूज द फॉर्मेट ऑफ द शो. विल स्टार्ट ऑफ विद द स्कोर कार्ड आपके सामने रखें ताकि समरी आपके सामने हो, ताकि हमें पता हो कि हमने कैसे कॉन्वर्सेशन लेके चलनी है. आप देख सकते हैं कि जिम्बाब्वे दे स्कोर्ड 130 और उसके अंदर जो स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी उनकी तरफ से वो ये थी कि मतलब मेरे नज़दीक तो जिम्बाब्वे की सबसे बड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस ये थी कि उनके जो दोनों ओपनर थे, दे टुक द अटैक टू द पाकिस्तानी बॉलर्स, दे रेस्ड टू अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग स्टार्ट, बट देन द पाकिस्तानी बॉलर्स डिड अ फिनोमिनल जॉब इन कमिंग बैक. क्रेडिट टू उस वक्त सबसे पहले तो मैं दूंगा हारिस रऊफ को, क्योंकि जो पावर प्ले में उनका पहला ओवर था दैट वाज ब्रिलियंट. एंड देन वी सॉ मोहम्मद असीम एंड शादाब खान, शादाब डूइंग व्हाट ही इज बीन डूइंग. जब से उन्हें कहा गया था कि शायद वो इतनी विकेटें नहीं लेते, तब से लेकर अब तक शादाब की परफॉर्मेंसेस हैव बीन ब्रिलियंट. वसीम वर्ल्ड कप डेब्यू कर रहे थे, बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस थी उनकी. एंड 130 पर आई थिंक ऑल ऑफ अस वर वेरी हैप्पी दैट दिस इज अ गुड टोटल फॉर पाकिस्तान टू चेस डाउन. फिर उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग स्टार्ट हुई एंड बाबर की रन ऑफ फॉर्म इज it is mind blowing how bad this run of form is, क्योंकि by his standards of course. और उसके बाद मोहम्मद रिजवान also struggled. शान मसूद ने एक पार्टनरशिप लगाई शादाब के साथ, जिसमें थोड़ा सा हमें लगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं. जब शादाब आउट हुए तो पाकिस्तान just required 43 odd runs of 38 balls. Yeah, 37 balls, which was again with so many wickets in hand seemed like an easy chase for Pakistan. And then everything went down from there on. देखें, जो मैं आपको एक, अगर पाकिस्तान ऑल आउट होके मैच हारता ना तो इतना अफसोस ना होता, ठीक है. समटाइम्स आई वंडर के वाइज एज इन डेटा प्रूव्स दिस एज वेल कि अगर आप पाकिस्तान के मैच उठाकर देख लें, पाकिस्तान 170 चेस कर रहा होता है ना, तो वो भी उतने ओवरों में जीतता या हारता है जितना वो 130, ठीक है. इट इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग कि आपके अगर ऊपर से 2 आउट हो गए हैं, ठीक है, तो यू शुड एट एनी गिवन स्टेज काउंटर अटैक एट दैट पॉइंट, ठीक है. मे बी आई नो इफ्तिखार प्लेड रियली वेल एट नंबर 4 इन वर्सेस इंडिया, बट आप वहाँ पर काउंटर अटैक करो, काउंटर अटैक नहीं चलता तो फिर आपका इफ्तिखार वही काम कर सकता है जो वो नॉर्मली करता है कि कैन टेक दैट गेम डीप एंड फिनिश इट ऑफ एंड वट एवर, राइट. बट जस्ट द ओवरऑल अप्रोच टू द गेम, especially batting, it's beyond me. The other thing is वैसे मैं तो frankly speaking criticism करने पे आऊँ या ज़ाती वाली criticism करूँ तो probably something can be taken out of the fielding effort that was there as well, and something can be taken out of. लेकिन fielding के ऊपर तो मैंने कहना ही छोड़ दिया. बाबर टुक अ क्रेजी कैच, रियली गुड कैच, ठीक है, बट फील्डिंग के ऊपर तो मैंने कहना इसलिए छोड़ दिया कि द नंबर ऑफ ड्रॉप कैचेस
it's unbelievable how many catches Pakistan drops. एंड इट इज़ नॉट, अब आप इंडिविजुअल लेवल पे जाएंगे, वो मुझे एक बहुत अच्छा कोट लगता है, वन ऑफ माई फेवरेट फुटबॉल राइटर्स इज सिड लो, उसका एक कोट है, जब एक टीम में बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एरर्स हो रहे हो ना, तो दैट्स अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम, नॉट एन इंडिविजुअल प्रॉब्लम, ठीक है. तो द कैच ड्रॉप्स इज ड्रॉप्ड, द नंबर ऑफ कैचेस ड्रॉप्ड ओवर द लास्ट 1 year इज अ सिस्टमैटिक प्रॉब्लम. सो एज अ सिस्टम दैट नीड्स टू बी सॉल्व्ड, ठीक है. एंड द अदर थिंग इज़ कि जब आप 6 बॉलर खिलाते हैं ना, मैंने कल भी कहा था कि डजंट मैटर कि बॉलर कैसी बॉलिंग कर रहा है, आपने एक ओवर जो है ना वो आपके छठे बॉलर से करवाना होता है. उसकी वजह ये है कि अगर आपका कोई भी एक बॉलर ऑफ कलर होता है तो वो उसका एक ओवर वो प्रोटेक्ट कर लेता है, ठीक है. चलें स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बना, लेकिन आप टैक्टिकली तो गेम ठीक खेले ना यार. फ्रस्ट्रेशन इसी बात की है ना कि समटाइम्स इट फील्स लाइक कि अगर बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो जाए देन वी डोंट नो हाउ टू डू थिंग्स. अगर बहुत कम ऑप्शंस हो तो फिर वी गेट स्टक. एशिया कप के फाइनल में भी यही वाला काम हुआ. ठीक है, वो आप क्योंकि आपने इफ्तिखार से बस कराई गए ओवर और एक ओवर आपने नवाज को दिया. अब ये चीज़ें फ्रस्ट्रेटिंग इसलिए हैं कि इस पे अगेन आई नो बाबर विल गेट अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म एज कैप्टन, ठीक है. इवन वी आर फ्रस्ट्रेटेड राइट नाउ, बट ये सिर्फ बाबर का काम नहीं है. आपकी पूरी थिंक टैंक बैठ के उनको ये बात करनी चाहिए कि यार अगर एक मिस्टेक बार बार हम रिपीट कर रहे हैं तो उसको ओवरकम कैसे करना है. एंड यानी ये बातें करना बहुत अच्छा लगता है कि यू नो प्ले विद अ बिग हार्ट एंड वी विल बॉल रियली फास्ट थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, वी आर द फास्टेस्ट बॉलिंग टीम इन द वर्ल्ड. एंड ये बातें करने में बहुत अच्छा है, एप्लीकेशन जो उसकी होती है ना दैट नीड्स टू बी क्लेवर, ठीक है. अब क्लेवर से मतलब मेरा ये है कि Pakistan has the highest percentage of 140 plus balls over the last 1 year or 2 years, with 43%. Everyone else is under 20%. Okay, fine. जहाँ पर बॉल स्विंग हो रहा है वहाँ पे जितनी हाई पेस पे आप बॉल कर रहे हैं नई बॉल से, तो आपको मसला होगा. और आपने देखा भी कि जब पाकिस्तान ने बॉलिंग स्टार्ट की थी, ये बात रहता है कि मैं पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करना चाह रहा था, लेकिन देन लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान बॉलिंग फर्स्ट. जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया तो there was absolutely zero movement in the air for both Shaheen and Naseem. एंड अगर नहीं हो रही ना तो फिर उस वक्त नवाज को, मतलब मैं वो वाली बात नहीं, करूं कि नवाज को विश्व पावर प्ले में आप कर देखिए, रहे अगर वो नहीं हो रही मूवमेंट, then identified and go to ठीक है, plan फिर B. प्लान बी आपका होना चाहिए कि ये पर्थ की पिच है, इधर अगर हम बाउंस कराएंगे, सीम करेंगे बॉल को, तो वो बॉल मूव अराउंड करेगा, ठीक है. जो आपने किया जब वसीम स्पेल स्टार्टेड, उसकी पहली विकेट इज ऑफ अ गुड लेंथ, ठीक है. एंड देन यू कीप पिकिंग अप विकेट्स ऑफ गुड लेंथ, ठीक है. उससे पहले क्यों नहीं किया? ए बी हम बार बार इस टूर्नामेंट में बात कर रहे हैं पावर प्ले. मुझे काफ़ी लोगों ने टैग करके कहा कि जी इंडिया और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान वन द पावर प्ले, 1 रन का डिफरेंस था. पावर प्ले क्यों इंपॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया में? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमेशा इफ़ यू लूज विकेट्स इन द मिडल, एक्सेलरेशन इज रियली डिफिकल्ट वंस यू आर बिहाइंड इन द पावर प्ले, ठीक है. आपने देखा कल आयरलैंड का वेरी गुड पावर प्ले 59 for 1 एंड इट अप, उनका एक टाइम पे प्रोजेक्टेड स्कोर वाज अबव 180. उन्होंने एंड में कितना किया? 156 157. दैट वाज इनफ फॉर देम टू विन द मैच. इनका पावर प्ले के अंदर बहुत अच्छा स्कोर था, प्रोजेक्टेड स्कोर बहुत हाई था. पाकिस्तान केम बैक रियली वेल विद द बॉल इन द मिडल ओवर्स एंड उनका स्कोर कितना था? 130 ऑड. बट आप अगर पावर प्ले टारगेट ही नहीं कर रहे, देखें अगर आपने जिम्बाब्वे के इस पावर प्ले टारगेट नहीं करना, तो आप प्लीज़ ये मत सोचें कि आप रबाडा और नॉर्किया और उनके अगेंस्ट टारगेट कर सकते हैं. दिस वाज अ चांस एंड इट्स जस्ट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग टू वॉच इट.